हर दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2024 का रिजल्ट आ चुका था फिजिकल का। तो अब हम देखेंगे कि फाइनल की कट ऑफ कितनी क्या बढ़ने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, 2019 के अंदर कितनी कट ऑफ बढ़ी थी और कितनी फिजिकल की थी, कितने फाइनल की थी, ये कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मलाइजेशन कितना मार्क्स बढ़ा था उस टाइम में, इस बार नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है, और क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स बढ़ना कितना पॉसिबल है या ज़्यादा कितना, जो भी चीज़ें होंगी हर चीज़ के बारे में डिस्कस करके हम बताएंगे कि आपको कट ऑफ क्या रहने वाली है। सबसे पहले तो ये देख लो कि बिलासपुर की पिछले साल 2019 की जो वैकेंसी थी, इसकी एग्ज़ाम 2022 में लगी थी आपकी बिलासपुर की, वहाँ पे आपकी यूआर की कट ऑफ कितनी थी। यूआर की कट ऑफ उस टाइम में आपकी थी 60 मार्क्स, यूआर की 60 थी, और एससी की थी लगभग 50.48, लगभग आप मान के चलो कि 50 ही मान के चलो, एससी की ये कट ऑफ थी। एसटी की थी 42 के आसपास आपकी कट ऑफ। ओबीसी की कट ऑफ आपकी 57 थी, 57 आपकी ओबीसी कट ऑफ थी, और 40 आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी, 40 ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी आपकी। फिर बड़ी फिजिकल के लिए कट ऑफ जो बड़ी थी एक गुना के लिए, वो यूआर की कट ऑफ हो गई थी 65 के आसपास, और एससी की कट ऑफ आपकी हो गई थी 67 थी आपकी कट ऑफ, 67 कट ऑफ थी ना, सॉरी 50 कट ऑफ थी, 50 से लगभग 55 ये कट ऑफ हो गई थी। एसटी की कट ऑफ 42 से लगभग 49 हो गई थी, 48 पॉइंट कुछ 91 ऐसे कट ऑफ हुई थी। ओबीसी की कट ऑफ लगभग आपकी 63 मार्क्स हो गई थी, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 40.36 के आसपास हुई थी, बहुत ही कम बढ़ी थी। तो हम ये इसको देखें तो यहाँ पे 5 मार्क्स बढ़े हैं, यहाँ पर 5 मार्क्स, यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 7 मार्क्स, यहाँ पे 6 मार्क्स, और यहाँ पे बिल्कुल 1 मार्क्स भी नहीं बढ़ा। तो इस कट ऑफ को देख के आपको बता दूं मैं, बिलासपुर की इस बार की कट ऑफ बहुत कम बढ़ेगी, क्योंकि उस टाइम जब बहुत अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिला था तब भी आपकी इतनी इतनी सी बढ़ी थी। तो अब इस बार सोच लो कि आपकी कट ऑफ क्या बढ़ने वाली है, बहुत कम आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। पिछली बार तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जुड़े भी थे, इस बार तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटे भी हैं। तो आपका इस बार आपको बता दूं, फाइनल कट ऑफ कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। जैसे यूआर की बता दूं, तो यूआर की कट ऑफ आपकी बहुत कम बढ़ेगी। देखो, वजह एक ही है किसी भी कट ऑफ का न बढ़ने का, कि 60 से कट ऑफ का 70 होना आसान है, क्योंकि 60 से मार्क्स 70 जाना आसान होता है। लेकिन कट ऑफ में पहले यहाँ पे 76 मार्क्स है, तो 76 से अब 86 होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इतना मार्क्स यहाँ पे बढ़ेगा नहीं। तो आप मान के चलो कि आपकी यूआर की जो कट ऑफ है इस बार 76 है अभी यूआर की फिजिकल की। फाइनल की कट ऑफ आप मैक्सिमम मान के चलो कि यहाँ पे 79 कट ऑफ है, वो हो जाएगी यूआर की फाइनल कट ऑफ। मैक्सिमम बता रहा हूँ, यहाँ पे 70 मार्क्स तक हो जाएगी एससी की कट ऑफ। अगर इतने मार्क्स आपके हैं तो बहुत शानदार मार्क्स है, इससे कम में भी फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस है, लेकिन ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे हम देखें तो लगभग 64 के आसपास आप मान के चलो कि इसकी फाइनल कट ऑफ 64 के आसपास रहने वाली है। ओबीसी के लगभग 78 के आसपास कट ऑफ रहेगी, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग आपकी 72 के आसपास इसकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी। ये फाइनल कट ऑफ रहेगी बिलासपुर जोन की। मैंने पिछले साल की कट ऑफ बताई, लेकिन पिछले साल आपको एक चीज़ देखनी होगी कि पिछले साल जो 2019 की जो वैकेंसी थी उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिला था, लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटे भी हैं बढ़ने के बजाय। तो इस बार उतना आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, 2-3 मार्क्स भी अगर आपके हैं तो फाइनल सिलेक्शन होने के बिल्कुल प्रबल दावेदार हो। आपको एक चीज़ पे ध्यान रखना है, वो है कि पीईटी आपका फिजिकल पे आपको ध्यान रखना है, जो कि आपका कब होने वाला है, जुलाई एंड से लेके अगस्त तक हो जाएगा, अगस्त की स्टार्टिंग तक। कुछ जोन की तो डेट भी आ चुकी है, जैसे कि आरआरबी अजमेर की यहाँ पे डेट आ चुकी है, तो कुछ जोन की डेट आ चुकी है। तो उस हिसाब से आपको फिजिकल को अच्छे से करके रखना है, क्योंकि आपका फिजिकल होना इंपॉर्टेंट है फाइनल सिलेक्शन होने के लिए। चाहे आपके मार्क्स 1-2 मार्क्स ही एक्स्ट्रा हो, लेकिन आपको फिजिकल तो करना ही पड़ेगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी अच्छे से बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ। तब तक ध्यान रखो अपना, टेक केयर, बाय बाय।